यूपी विधानसभा में योगी सरकार 2.0 का बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में राज्य का 6,15,518 करोड़ का बजट 2022-23 पेश किया। यूपी में अब बुजुर्ग पेंशन योजना के तहत 1,000 रुपए मिलेंगे। गोरखपुर और वाराणसी में मेट्रो की सौगात मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को साल में 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का भी ऐलान किया गया। यूपी विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य होगा यूपी। लखनऊ और वाराणसी में कुशीनगर में भी नवीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित हुआ है। सीएम योगी का बयान, कहा बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया। 2027 तक बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती से जोड़ेंगे। किसानों को फ्री सोलर पैनल दिया जाएगा। यूपी के बजट पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने निशाना साधा। कहा, यूपी में प्राइमरी शिक्षा बर्बाद हुई। अखिलेश बोले, इस बार का बजट सब कुछ इसमें कम हुआ। यूपी में बेरोजगारी चरम पर है। ज्ञानवापी केस में वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई जारी है। अब से कुछ देर पहले तक सुनवाई जारी थी और अब सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई की और आज अदालत इस बात पर फैसला करने वाली थी कि श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है या नहीं। अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई हुई। इस दौरान हिंदू पक्ष ने कोर्ट में कागजात पेश किए। 13.37 एकड़ भूमि के कागजात पेश किए गए। प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद के दौरे पर हैं। हैदराबाद में पीएम मोदी ने परिवारवाद पर हमला बोला। मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की दुश्मन हैं। ऐसी पार्टियों का नारा एक ही परिवार लगातार। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर कांग्रेस का हमला। कहा, उद्योगपतियों और लुटेरों के अच्छे दिन आए। मोदी सरकार में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए तीसरे उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान कर दिया। एसपी आरएलडी के संयुक्त उम्मीदवार बनाए गए जयंत चौधरी। जल्द ही जयंत चौधरी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मंत्रियों से फीडबैक लिया। भगवंत मान ने अपने सभी मंत्रियों को चेतावनी दी कि वो रिश्तेदारों के कामकाज में दखल नहीं देने दें। जेलों में मोबाइल पर पंजाब में मान सरकार का एक और बड़ा एक्शन। फरीदकोट जेल के सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड किया गया। आरोप है कि फरीदकोट जेल के अंदर से कैदी ने मोबाइल से वीडियो बनाई थी जो वायरल हुई। प्रधानमंत्री मोदी 27 मई को दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिवसीय भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री किसान ड्रोन पायलट्स के साथ बातचीत भी करेंगे। दिल्ली में अब रात 10 बजे तक खुले रहेंगे सभी स्टेडियम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिया। स्टेडियम जल्द बंद हो जाने से खिलाड़ियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती थी। इलेक्ट्रिक वाहन के लिए दिल्ली में 3 स्थानों पर चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। चार्जिंग स्टेशन पटपटगंज, बवाना औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 5 और नरेला सेक्टर बी में बनाए जाएंगे। पटियाला सेंट्रल जेल में नवजोत सिंह सिद्धू को क्लर्क का काम दिया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू जेल के दफ्तर का काम करेंगे। जेल प्रशासन के मुताबिक सिद्धू को दिन में 5 घंटे काम करना होगा। हनुमान चालीसा विवाद के बाद सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी मिली। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। 11 बार फोन पर धमकी दी गई। पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम से सीबीआई ने तकरीबन 5 घंटे तक पूछताछ की। 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक पूछताछ हुई। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब के खिलाफ ईडी की छापेमारी। पुणे, मुंबई समेत 7 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के पूर्व विधायक बंधु तिर्की के आवास पर भी सीबीआई का छापा। राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सीबीआई की रेड। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले पर महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख ने निशाना साधते हुए विवादित टिप्पणी की। कहा, अगर आपको राजनीति समझ में नहीं आती तो घर जाकर के खाना बनाइए। कजाकिस्तान दौरे पर एनएसए अजीत डोभाल दुशांबे में 4थी सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान कार्यक्रम में शामिल होंगे। केदारनाथ यात्रा में तीर्थयात्रियों की मौतों की संख्या में इजाफा। केदारनाथ धाम यात्रा में 3 और श्रद्धालुओं की मौत हुई। यात्रा के दौरान अब तक 37 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी। यूपी के संभल में युवती से प्रेम प्रसंग के विवाद में मारपीट और फायरिंग हुई है। 5 लोग घायल हो गए हैं। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। देश में कल के मुकाबले कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में 2628 नए मरीज सामने आए और बीते 24 घंटे में 18 लोगों की मौत हुई है। एक बार फिर से कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हुआ है और कोरोना के मामले 15,000 से ऊपर बढ़ गए।